मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ बाजी। वहाँ जाके फोन कर देना। अब ये कहाँ गई? हाय अल्लाह, मेरे घुटने, अल्लाह गए। यहाँ भी नहीं है। अल्लाह अल्लाह, हाँ ये रही, मिल गई। अल्लाह अल्लाह, ये क्या है? आपा, आसले कैसी है अब ठीक है, तुम फिक्र मत करो। आपा, आप आसले को अकेला ना छोड़ें, उसके पास ही रहें। मैं जरा पुलिस स्टेशन जाती हूँ और अहमद को देखती हूँ। रुको जरा, वो दोनों छोटे बच्चे हैं क्या? बड़े जवान आदमी हैं। अभी लड़ाई हुई है, अभी गले लग जाएंगे। तुम फिक्र मत करो। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है, मैंने मदद को भेजा है, अगर कोई बात हुई तो फोन कर देगा। मुझे चिनार पर बहुत गुस्सा है। मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, ये मेरी वजह से हुआ, माफ कर दें। आओ चलो उधर बैठते हैं। मैंने पागलों की तरह अपनी मुश्किलात आपके ऊपर डाल दी। आपने तो मुझे अपने घर में रहने को दिया, लेकिन मैंने अपने मसलों से आपको, आसले को और अहमद को परेशान कर दिया है। भाई तोपराग, तुम्हारा इसमें क्या कसूर है? जो होना था वो हो गया। अब अपने आप को कसूरवार मत ठहराओ खुदा के लिए। लेकिन अगर मैं यहाँ ना होती तो ये सब ना होता। तोपराग, जब मैंने तुमसे जेल में आने के लिए कहा था तब मुझे तुम्हारे शौहर का पता था, और मुझे ये भी पता था कि वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। हाँ, लेकिन आपा, बस अब लेकिन कुछ नहीं। मैंने तुमसे क्या कहा था? ये रास्ता मुश्किलों से भरा हुआ है, तुम्हें सब्र करना होगा, अभी तो शुरुआत है। मैं इन सब के लिए राजी हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती मेरी वजह से कोई मसला हो। मुझे माफ कर दीजिए। अगर तुम हमारे दरमियान कोई फर्क रखोगी तो मुझे बहुत अफसोस होगा। मैंने तुम्हें अपना मसला बताया, फिर तुमने आसले को अपनी बहन बनाया, उसकी मदद की। चलो अब अपने आंसू साफ करो। शाबाश, तुम इतनी जल्दी हार गई। अब तुम आराम से बेड पे जाके सो जाओ। मेरी बात सुनो, सारे गम भुला के सुकून से लेट जाओ। ठीक है? ठीक है। आगे देख, इधर क्या देखता है? तू मुझे बोल रहा है? नहीं, पुलिस को कह रहा हूँ। तुम्हें बोलूंगा, तुम कर लोगे? तू कोई बड़ा ही ढीठ का बच्चा है। मेरे घर के सामने आके हमें परेशान करने का क्या मतलब है तेरा? अब आया तो टांगे तोड़ दूंगा। दोबारा आऊंगा, क्या कर लेगा तू? हाँ, क्या कर लेगा? ये पुलिस स्टेशन है, जरा आराम से। बल्कि मैं तुझे बताऊंगा मेरे और तोपरा के बीच आने का नतीजा। तेरी बीवी थी, वो तुम्हारी बीवी थी। समझदार आदमी जिद नहीं करता। अगर लड़की नहीं चाहती तो उसके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा तू। ऐसे जबरदस्ती करने से मर्दानगी नहीं होती। लानत है तुझ पर। तुम्हें क्या तोपराग से? हाँ, और तुम्हें मेरे से क्या? तू होता कौन है? हट जाओ मेरे रास्ते से। भाई जरा आराम से बैठो, ये पुलिस स्टेशन है, क्या आप लोगों का घर नहीं है? और आप अपनी जगह पर बैठे। अगर दोबारा आप लोगों ने ऐसा किया तो मैं आप लोगों को सुबह तक जेल में डाल दूंगा। बच्चों मुझे इजाजत दो, जरा काम से मुताल्लिक एक बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। सॉरी। ठीक है। वो केक तो तैयार कर देंगे ना? मैं जमारुद आंटी के बगैर केक नहीं काटूंगी।
क्या हुआ मेरी जान, तुम इतने उदास क्यों हो, और वो भी मेरी बर्थडे पे? बुरा मत मानना डाइगो, लेकिन तुम्हें पता है कि मेरा मॉम से झगड़ा हुआ है, इसलिए मैं सिमे के पास रहता हूँ और इसीलिए सालगिरह पे तुम्हें भी यहाँ बुलाया है। उफ करीम, तुमने तो बात को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। और तुम्हारी अम्मी तो बहुत अच्छी औरत है और मेरे अब्बू भी अकेले हैं। दोनों अगर एक साथ खुश होंगे तो कितनी अच्छी बात है। तुम्हारे बाबा ने क्या कहा जब उन्हें पता चला? उन्हें नहीं पता, हमें उन्हें सरप्राइज देना है। यार तुम्हें उन्हें बता देना चाहिए, नहीं तो ये सरप्राइज वाला मामला उल्टा हो सकता है। मुझे तो नहीं लगता, मैं अपने अब्बू को जानती हूँ। और मैं अपनी मॉम को जानता हूँ। हमेशा खुश रहो। शुक्रिया। तुम बहुत प्यारी लग रही हो। वेलकम मॉम। मेरी जान, मेरा बेटा बहुत प्यारा लग रहा है। जमरूद मैडम। मिस्टर अली। बाबा जान, आपको सरप्राइज कैसे लगा? मैं तो बहुत हैरान हो गया हूँ। आए आए तशरीफ रखिए। आपको पता है ना कि मुझे ऐसे सरप्राइज अच्छे लगते हैं। मेरी प्यारी बच्ची, हजारों साल जियो मेरी बेटी। थैंक यू मेरे प्यारे बाबा जान। लंबी उम्र जियो डाइगो बेटा। हैप्पी बर्थडे मेरी जान। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इन सब के बारे में पता है बेटी, लेकिन हमें चिनार को ऐसी हालत में लाना होगा कि उसे खुशी, सुकून और फैमिली तुमसे ही मिले, नहीं तो हम दोनों हाथ पे हाथ मलते रह जाएंगे। मेरी ये बात अच्छी तरह याद रखना बेटा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिस्टर नजीब, लेकिन सारा मसला ही यही है। मरवत, कहिए यास्मीन मैडम। मेरी जान, मैंने तुमसे माउथ पीस मांगा था। बुरा मत मानिएगा यास्मीन मैडम, खाना चूल्हे पर था इसलिए मैं भूल गई, लेकिन आपने ठीक कहा था, वो चिनार साहब के कमरे में ही था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वो सर, मुझे ये चिनार सर के रूम से मिला। ये क्या है बेटी? मेडिसिन, पर मुझे नहीं पता किस लिए इस्तेमाल होती हैं। ये तो नींद की गोलियां हैं, कौन खाता है? क्या ये नींद की गोलियां हैं? जरा दिखाएं। हाँ हाँ, लाले की मौत के बाद मुझे डॉक्टर ने यही मेडिसिन सजेस्ट की थी, पर ये मेडिसिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चिनार इस्तेमाल कर रहा है क्या ये? मरवत को उसके कमरे में मिली है। ये उसके कमरे से मिली है? मिस्टर नजीब, आपको पता है इसका क्या मतलब है? जरा सब्र करो बेटा, ये कहाँ से आ गया नया मसला? आई कांट बिलीव दिस। मुझे बताओ, क्या रात को वो अभी भी ड्रिंक करता है? शायद यास्मीन मैडम, आज सुबह भी मैंने उनके कमरे से एक खाली बोतल निकाली थी। सच कह रही हो तुम? दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर ये दोनों साथ में इस्तेमाल किए जाएं तो बंदा मर भी सकता है। ये करके वो खुदकुशी की कोशिश कर रहा है। हाय अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह बचाए इन चीजों से। हेलो। हेलो मिस्टर नजीब, मैं आलतन। मैं इस वक्त कंदल वाले पुलिस स्टेशन में हूँ। खैरियत तो है? चिनार साहब की किसी से लड़ाई हो गई थी, उन्हें पुलिस स्टेशन लेके आए हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? चिनार ठीक है? इतना कोई सीरियस मसला नहीं है। मैंने मिस्टर चिनार से बात की है, लेकिन वो थोड़ा गुस्से में है। उनका बयान लेके जैसे ही फॉर्मेलिटीज पूरी होती हैं वो रिहा हो जाएंगे। मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। बहुत अच्छा किया बेटा। कौन सा पुलिस स्टेशन बताया तुमने? क्या हुआ? चिनार पुलिस स्टेशन क्यों गया है? सब्र करो बेटा। मुझे भी बताएं मिस्टर नजीब। रुको तो बेटा, कौन सा पुलिस स्टेशन? कंदल पुलिस स्टेशन। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मैं भी चलूंगी आपके साथ। मेरी मदद से अभी बात हुई है। वो शायद अहमद को 1-2 घंटे तक छोड़ दें। इंशाल्लाह। अरे उदास मत हो, तुम जब तक कुछ खा लो, मैं भी जरा आसले को देख कर आती हूँ। नहीं आपा, मुझे कुछ नहीं खाना, मैं आराम करूंगी। तुम अपने बारे में तो कुछ सोच ही नहीं रही हो, कम से कम कुछ तो खा लो।
मैं बाद में खा लूंगी आपा, आप मेरा इंतजार न करें, खा लें। सुनिए, मेरे भाई कब तक बाहर आ जाएंगे? ठीक है। क्या हुआ भाई, कैसे हैं आप? कैसा होना है, उस आदमी ने मेरा सारा दिन खराब कर दिया है। आपने रिपोर्ट करवा दी है ना? जरा वो भी तो कुछ देर जेल में सड़े, उसे भी तो पता चले। यार तुम्हें जिस बारे में नहीं पता होता उस बारे में मत बोला करो। मैं क्या अब उस पे केस करके उसके पीछे ही भागता रहूंगा? लेकिन मैंने उसे सबक जरूर सिखा दिया है। तुम गाड़ी तो लेकर आए हो ना? जी हाँ, लाया हूँ। ठीक है, चलो। ये एड्रेस तुम्हारा है? जी हाँ जनाब, मेरा है। ये कहाँ रह गए यार? अल्लाह अल्लाह, इस आदमी को आखिरकार मैंने कहाँ देखा है? तोपराक, समी सब कुछ ठीक है ना? कोई भी मसला नहीं है माशाल्लाह। तोपराक मैडम का बच्चा बिल्कुल सेहतमंद है। थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। सारे काम हो गए हैं, अब हम निकल सकते हैं। शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया बेटा, हमने तुम्हें जहमत दी। शुक्रिया की कोई बात नहीं, मेरा ये काम है। अगर आपकी इजाजत हो तो मुझे एक काम से जाना है। ठीक है बेटा, तुम जा सकते हो। गुड नाइट। गुड नाइट। ऐसा लगता है कि हम अपने बेटे को एक कॉलेज के लड़के की तरह पुलिस स्टेशन से लेने आए हैं। तो मैं खुद आ जाता। शर्मिंदा होकर अपना सर झुकाने के बजाय तुम इस तरह कह रहे हो। क्या मुझे अब इस उम्र में तुम्हारे लिए इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी? मैंने तुम्हें कहा था कि अपने आप में आ जाओ, मगर तुम इतने ही बिगड़ गए। तुम क्या चाहते हो? तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि इसका अंजाम क्या होगा। तुम्हारी अम्मी को पता चल जाए तो वो क्या सोचेंगी? चलो घर चलो। चिनार, यास्मीन, तुम्हें मेरा कैसे पता लगा? वो मैं घर पर थी, मुझे पता चला तो मैं भी आ गई। तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ, बस कुछ खास मसला नहीं था। क्या हुआ, तुमने एक बार फिर से लड़ाई की? नहीं, तोपराक मिली और मैंने जब उससे बात करना शुरू की तो बीच में एक अहमक आ गया था। मैंने उसे बस सबक सिखाना चाहा। मैं समझ गई। तुम दोनों की सही तरह से बात हो गई? मैं अभी इस बारे में बात करने के मूड में नहीं हूँ, फिर बात करेंगे, ठीक है? तो मिस्टर नजीब, अब भी कहेंगे कि हमारे पास वक्त है?
अहमद, कैसे हो? ठीक हूँ। आप लोग मेरा इंतजार कर रहे थे क्या? अहमद, आज जो कुछ हुआ उसका बुरा नहीं मानना। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। मेरी वजह से ये परेशानियां आई हैं। तोपराक, इन सब का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है और मुझ पर कोई परेशानी भी नहीं आई, कोई भी मसला नहीं है। हमने बात भी कर ली है, सब कुछ खत्म हो गया है। मैं नहीं चाहती ये सब हो। और ये इसलिए नहीं हुआ कि तुम चाहती थी। उस आदमी को अकल नहीं है, उसके साथ नहीं रहा जा सकता। तुम फ्रेश हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। फैसले कहाँ है? अपने रूम में है। वो ठीक है ना? पहले से बेहतर है। अपने हाथ वॉशरूम में धो लो ना। ओहो बाजी, अब ये क्या बात हुई भला? ये लें। मजे से खाना। हाय मैडम, खुश आमदीद। आपको भी खुश आमदीद रेहान मैडम। जी शुक्रिया। कसम से हमारी आंखें आप ही का इंतजार कर रही थी मैडम। जाहिर है, देख रही हो ना कि ना तो तुम्हारे बच्चे और ना ही मेरे बच्चे, कोई भी हमारा इस्तकबाल करने को नहीं है। पूछो तो कहेंगे हमने आपको बहुत मिस किया, और इस वक्त कोई भी नहीं है। यूसुफ कहाँ है? वो रेहान मैडम, यूसुफ के कल बहुत ही अहम एग्जाम्स हैं, इसीलिए उसने नजीब सर से इजाजत ली है और वो अपने दोस्तों के साथ पढ़ेगा। घर भी देर से आएगा। भाभी, मैं थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। ठीक है रेहान। मैं बैग ले आया हूँ। मैडम, ये ऊपर ले जाऊँ? मैं खुद कर लूंगी मैडम। हाँ, ये ठीक है, शुक्रिया। ये सामान तुम यहाँ रख दो और अब तुम जा सकते हो। तुम्हारे अलावा मरवत हमें किसी ने मिस नहीं किया। नजीब साहब ने भी आने की जहमत तक गवारा नहीं की, ड्राइवर भेज दिया बस। मरवत, कुछ हुआ तो नहीं है? वो मैडम, अब मैं आपको कैसे बताऊं? नजीब साहब फिर बीमार तो नहीं हो? नहीं बेटा, कहीं चिनार को तो कुछ नहीं नहीं मैडम, किसी को कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। बस चिनार सर ने किसी से झगड़ा किया है, वो थाने में है, लेकिन नजीब सर उन्हें लेने के लिए गए हैं। हाय, बस करो। हाय, पता नहीं कितनी मुसीबतें बाकी हैं। फोन कहाँ गया मेरा? नजीब साहब को फोन करूं? फोन तो उठाइए भाई, फोन भी नहीं उठा रहे हैं। पता नहीं कहाँ है नजीब साहब। उफ, पता नहीं क्या हुआ है। तोपराक, बुरा मत मानना, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, ना तो आज शाम और ना ही बाद में कभी। अहमद प्लीज इसरार मत करो, मुझे ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर बताओ कि क्या हमने तुम्हें कोई परेशानी दी है? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, मैंने इसे तो अपना घर समझा है। अच्छा, अगर तुमने इसे अपना घर समझा और हम भी तुमसे खुश है तो तुम भी हमसे खुश हो, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। अब और क्या मसला होना है? देखो ना, तुम आज मेरी वजह से पुलिस स्टेशन पहुंच गए। ओहो, मैं तो इस मोहल्ले में बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ चुका हूँ, तुम बाजी से पूछ के देख लो। मैं जरा कुछ सरफिरा हूँ, अगर इसकी जगह कोई और भी होता तो मैं यही करता। मेरी जान, तुम हमारे लिए बोझ नहीं हो, तुम बहुत खुश रहोगे हमारे साथ, और आसली भी तुम्हारे साथ बहुत खुश है। अब तुम इस घर की एक फर्द हो, बुरा मत मानना, अब तुम यहाँ पे मेहमान नहीं हो। मैं ना तो तुम्हें और ना ही तुम्हारे होने वाले बेटे को यहाँ से जाने दूंगा। हाँ, मैं तो सब भूल ही गई थी, क्या लड़का है? हाँ ना। अरे मेरी जान, बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छा लगा सुनकर, बहुत खुशी हुई सुनकर।
वाकई में आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलो अब तुम यहाँ चल के बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। लाओ ये दो मुझे। खुशामदीद चिनार सर। हेलो अम्मी जान। हमारे लिए खुशी कहाँ है बेटा? मैं तो अपने घर से भाग भाग कर आ रही हूँ और आकर देखती हूँ कि कोई भी नहीं है। फिर पता चलता है कि मेरा बच्चा पुलिस स्टेशन पहुँचा हुआ है। लेकिन तुम्हें पता है कि मैं समझ गई थी, क्योंकि घर आने से पहले ही मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। खैर अम्मी, आप सफर करके आई हैं, कोई मसला नहीं, आप थोड़ा सा आराम कर लें और इसके साथ मैं भी आराम कर लूँ। कहाँ जा रहे हो बेटा? खाना तैयार है, खाना तो खा लो। बाद में खा लूंगा। इकबाल मैडम। खुश आमदीद इकबाल मैडम। खुश आमदीद नजीब साहब, खुश आमदीद। नजीब साहब, खाना लगा हुआ है, आइए हम लोग मिलकर खाना ही खा लें। रेहान कहाँ है? आपकी अमानत में ठीक तरह से वापस ले आई हूँ। नजीब साहब, वो ऊपर अपने कमरे में गई है, शायद नहा रही है। मुझे इस बात में कोई शक नहीं है, मैं बस वैसे ही पूछ रहा था, दस्तरखान पे नहीं देखा तो। मरवत बेटा, अब सूप लेकर आओ। तुम बीच में मत आओ, मैं हल कर लूंगी। अब तुम में और सिक्को में क्या फर्क रह गया? हाँ, तेरी बीवी थी, वो तुम्हारी बीवी थी। समझदार आदमी जिद नहीं करता। अगर लड़की नहीं चाहती तो उसके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा तू। ऐसे जबरदस्ती करने से मर्दानगी नहीं होती। लानत है तुझ पर। अरे मैं क्या बताऊं आप लोगों को, सारे शॉपिंग मॉल्स भरे पड़े हैं। सुई भी नीचे फेंके ना तो नीचे नहीं गिरेगी। नजीब साहब, बहुत उम्दा सामान था। कितना अच्छा होगा ना इकबाल मैडम। चलो शाबाश, खा लो। अरे बेटा, आज तुम्हारा एग्जाम था, स्कूल के बाद फिल्म देखने चलेंगे, क्या ख्याल है? मुझे फिल्म देखना पसंद नहीं है। ठीक है, हम कुछ और कर लेंगे। यूसुफ बेटा, तुम्हारी अम्मी तुम्हारे लिए बहुत अच्छे गिफ्ट्स लेकर आई हैं, तुमने देखे? मैं बाद में देख लूंगा, अभी मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। और हाँ, आज मैं अर्दा के घर ही रहूंगा, सोचा कि आपको बता दूं। मरवत, जरा चिनार को देखो, अगर सो रहा है तो उसे उठाओ और कहो दस्तरखान पर आए। सर, चिनार साहब सुबह जल्दी ही चले गए थे। अच्छा ठीक है बेटा। रेहान, तुम भी तैयार हो जाओ ऑफिस के लिए। ऑफिस के काम पे भी अब तुम्हें तवज्जो देनी चाहिए। शाम को ऑफिस से साथ ही आएंगे, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। जी बोलिए मिस्टर नजीब। कहाँ हो तुम? मैं कांदे में हूँ, जहाँ से हमने चिनार साहब की गाड़ी ली थी। अच्छा, और चिनार? वो भी यही है।
ठीक है, उस पर पूरी नजर रखना और अगर कोई बात हो तो मुझे फौरन बताना। ठीक है सर। क्या हुआ सफरान? आपा चिनार दोबारा आ गया है और गली में खड़ा हुआ है। मैं काम पे कैसे जाऊंगी? इस बंदे ने तो हद कर दिया। ये कैसा ढीठ आदमी है, मैं बताता हूँ इसे। फौरन पागल ना हो जाया करो, कोई हल निकाल लेते हैं। क्यों ना हम इसे यहाँ से भेज दें? हाँ, ये ठीक है। उधर से कोई रास्ता है क्या? हाँ, तुम्हें यहाँ से भेज देते हैं। चिनार को वहाँ इंतजार करने दो। आ जाओ। बाद में मिलते हैं। इन सीढ़ियों से उतरने के बाद तुम यहाँ से सीधा लेफ्ट चली जाओगी और फिर वहाँ से तुम मेन रोड पर निकल आओगी। अगर तुम्हें उससे कोई मसला हो तो मुझे पता है कि मुझे उस आदमी के साथ क्या करना चाहिए। लेकिन खैर छोड़ो, तुम जाओ। बहुत शुक्रिया अहमद। हेलो। हेलो मिस्टर चिनार, मैं लाले की स्कूल की प्रिंसिपल बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। लाले आज जरा कुछ ठीक नहीं है, आज जल्दी ले जाएं तो अच्छा होगा। बिल्कुल। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। शुक्रिया बेटी, तुम्हारी अच्छाई कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है बेटा। आपको यहाँ सिग्नेचर करने हैं। अच्छा बेटा, रखता हूँ, अपना ख्याल रखना। हाँ बोलो रेहान। सिग्नेचर चाहिए। मिस्टर आल्टन आए हैं, मैं उन्हें आपके कमरे में भेज दूं? ओके, मैं आता हूँ। शुक्रिया बेटा, थोड़ी देर बाद आके फाइल ले जाना और शाम को हम दोनों साथ ही चलेंगे। ठीक है भाई। हेलो मिस्टर नजीब। खुश आमदीद बेटा, खैरियत तो है? शुक्रिया सर। जमरुद मैडम के भेजे हुए तलाक के पेपर्स ले आया हूँ। आपको पता है आज आखिरी दिन है, आप इसे देख लें, आप सिग्नेचर करने हैं या नहीं। अच्छा, इसका मतलब है कि हम आखिरी पॉइंट पे हैं। जी सर। दिखाओ जरा। अब अगर हम ये सब होने से नहीं रोक सकते तो इसको इसके हाल पे छोड़ दो। इसकी एक कॉपी जमरुद मैडम को भी तो आई होगी। जी बिल्कुल आई होगी। जी लो बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मतलब आप सोच सकती हैं कि इन दोनों ने तोपराक के लिए लड़ाई की? तोपराक है क्या चीज, मुझे तो समझ नहीं आता। छोड़ो तुम यास्मीन, उसे बच्चे का पता चल गया है ना। बस करे मॉम, ये बहुत बड़ी बात है। अगर उसे पता चल जाता तो मैं अभी अपने आप को यहाँ से नीचे फेंक देती। बात को बढ़ाओ नहीं यास्मीन। क्या बढ़ाओ नहीं मॉम, सोचे तो सही। चिनार को अगर ये पता चल जाए कि वो जिस लड़की से प्यार करता है
वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है तो मैं तो उसके साथ रहने का चांस बिल्कुल खो दूंगी। मेरी जान, तो मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो? नजीब साहब को पता है ना कि चिनार की तबीयत ठीक नहीं है। अब वो हर वक्त इसी प्लान के बारे में सोचते रहेंगे। उम्मीद है कि वो ऐसा ही करेंगे, नहीं तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। चिनार की कॉल आ रही है। हेलो चिनार। कहाँ पे हो यास्मीन? बस यहीं पर हूँ। ठीक है, यानी मुझे लाले के स्कूल से फोन आया था अभी। उन्होंने बताया कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अगर तुम फ्री हो तो तुम देख लो, मैं जरा दूर आया हूँ। जरूर जरूर, मैं चली जाती हूँ। वैसे मैंने उनके पास अपना नंबर छोड़ा है, उन्होंने तुम्हें कैसे फोन कर लिया? तो तुम चली जाओगी? हाँ, मैं क्यों नहीं जाऊंगी, चली जाऊंगी। ठीक है, शुक्रिया। क्या हुआ? लाले, पता नहीं, शायद उसकी तबीयत सही नहीं है। चिनार के पास उसके स्कूल से फोन आया, मैं वहाँ चली जाऊंगी कहा उसने। उसे कल की लड़ाई से कुछ सबक नहीं मिला, देखो फिर से आ गया। कुछ लोगों को प्यार की जबान समझ ही नहीं आती, देखो तो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है। शायद फिर सुबह सुबह आ गया। मत पूछो आमदी भाई। मदद। जी भाई। अजीब आदमी है। चाय तैयार हो गई? तैयार है भाई। ठीक है, तो फिर हमारे मेहमान के लिए भी लेकर आओ। इससे जरा हम में इंसानियत भी देखनी चाहिए। शुक्रिया मेरे बच्चे। सलामत रहो। ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म चाय अहमद भाई की तरफ से। मेरी जान, तुम्हारा शुक्रिया, पर ये जो चाय है तुम्हारी अहमद भाई को वापस कर दो। जरा ध्यान से बात करो, तुम इस वक्त कहाँ खड़े हो? मुझे तो भाई समझ नहीं आ रही कि ये मोहल्ला है, पार्क है या फिर कोई थिएटर। छोड़ो अहमद, इसकी हाँ छोड़ो इसे। चलो अहमद, अंदर चलकर चाय पीते हैं। फिर क्या हुआ? बताती हूँ। जरा एक ये मिलेगा, मेरे बच्चे को बहुत पसंद है। बिल्कुल। कौन सा फ्लेवर लोगे? बनाना फ्लेवर में। अभी देती हूँ। ये वाला है। ये लो हैंडसम। बहुत शुक्रिया आपका। चलो बोलो भी, किसी और के आने से पहले मुझे बता दो ना। आइलन, तुम्हें बताया तो है कि फौरन पुलिस आ गई थी और अहमद और चिनार को लेकर चले गए थे। पुलिस वालों ने उनका बयान लिया और फिर छोड़ दिया। ये लीजिए। शुक्रिया। बहुत बुरा हुआ, काश मैं अपनी जबान पे काबू कर लेती और ना बताती। तुमने किससे क्या कहा था? उस दिन चिनार ऑफिस आया था। जब मैं बस से उतरी थी उसने मुझे देख लिया था। उसने मुझे रोककर पूछना शुरू कर दिया कि तोपराक कहाँ है, तोपराक कहाँ है। और वो मुझे इतने अजीब तरीके से देख रहा था तोपराक कि मैंने उसे बता दिया तुम मेरे साथ ही स्टॉप पर उतरी हो। हाय, मुझे माफ कर देना तोपराक, अब मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब दोबारा कभी कुछ नहीं बताओगी, वादा करो। वादा? हाँ वादा, कसम से वादा। खुश आमदीद। खुश आमदीद। बेटी, मुझे ये ब्लैक में मिल जाएगा? किसमें आंटी? बेटी, मैंने ब्लैक में कहा है तुमसे। हम इसे ब्लैक बोलते हैं। ये ले आंटी, ब्लैक में। ये वाला है। एंजॉय कीजिए। शुक्रिया बहुत। मुझे फिक्र हो रही है कि आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलवाया? जमत मैडम, आपके लिए मिस्टर एल्टन ने दिया है, मिस्टर नजीब के वकील ने। ये क्या है? हमने जो केस तैयार किया था ये वो है, और आपको तो पता ही है कि आज इसकी लास्ट डेट है। और हाँ, मिस्टर नजीब ने भी अपने दस्तखत कर दी हैं इस पर। अब हमें इस हालत में क्या करना चाहिए? इस पर दस्तखत कर मिस्टर नजीब ने बता दिया है कि वो तलाक लेना चाहते हैं। अगर आप भी ऐसे ही कुछ चाहती हैं तो मैं अपना काम शुरू कर देता हूँ।
आओ मेरी जान, क्या हुआ तुम्हें? मुझे बताओ, तुम क्यों अच्छा फील नहीं कर रही? मेरी जान, क्या तुम मुझे नहीं बताओगी? और चलो मैं तुम्हें कहीं बाहर लेकर चलती हूँ, तुम्हारा मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलो जल्दी से स्वेटर पहन लो और जल्दी से अपनी चीजें उठा लो, फिर हम चलते हैं यहाँ से। लाले, लाले, चलो अब हम चलते हैं। चलो ना, आ जाओ। क्या हुआ था? ये तो मुझे यहाँ बहुत खुश नजर आ रही है, बिल्कुल ठीक है। पता नहीं यास्मीन मैडम, मुझे ये इन्फॉर्मेशन थी कि आप इसे रिसीव करेंगी। चले ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। बाय बाय। उफ, आई, मेरी जान। लाले मेरी जान, तुम कितनी मोटी हो गई हो, इतनी हेवी हो गई हो, मुझसे तो उठाई भी नहीं जा रही। कितना वजन बढ़ा लिया है तुमने? अब मैं तुम्हें डाइटिंग करवाऊंगी, फिर प्यारी सी बेबी बना दूंगी। मेरी छोटी सी बेबी, मेरी जान।